टुडे हम रीड करेंगे हाउ टू रीड ए कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। ओपन, देन हाई, देन लो एंड क्लोज। जिसको डोनेट करते हैं हम वन बाय वन। ओपन स्टैंड फॉर ओ, हाई स्टैंड फॉर एच, लो स्टैंड फॉर एल एंड क्लोज स्टैंड फॉर सी। तो इस तरीके से वन बाय वन हम उसका प्राइस देखते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके आफ्टर हाई गया। सबसे हायर वीक या शैडो जो रहेगा वो हाई, एंड सबसे लोअर जो पॉइंट रहेगा ये क्लोज हो जाएगा और ये लो हो जाएगा, लो हो गई। तो हम देखते हैं यहाँ कि प्राइस का मूवमेंट जिस टाइप से होता है उसी टाइप से कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है। कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन द लाइफ स्पैन ऑफ प्राइस मूवमेंट होता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब कैंडल स्टिक पैटर्न होता है कितने टाइप का? मेनली ये 2 ही टाइप का होता है। 2 टाइप, वन इज अप ट्रेंड जो ऑलवेज आपको चार्ट पे ग्रीन में दिखेगा, अनदर वन डाउन ट्रेंड जो रेड में दिखता है। प्राइस मूवमेंट जैसे जस्ट लाइक ओपन हुआ यहाँ, क्लोज हुआ इसमें। देखिए ओपन होगा यहाँ और क्लोज होगा यहाँ। जस्ट लाइक रेड कैंडल ओपन होगा यहाँ क्योंकि डाउन ट्रेंड है और क्लोज होगा यहाँ। तो मेनली टाइप ऑफ कैंडल 2 टाइप का होता है, एक अप ट्रेंड कैंडल एंड सेकेंड डाउन ट्रेंड कैंडल। तो क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट मूव में। अब अप ट्रेंड कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? अप ट्रेंड कैंडलस्टिक 2 टाइप का होता है। एक बार विक या शैडो अप साइड बनेगा, इसको डोनेट करते हैं विक या शैडो, और एक बार विक या शैडो डाउन साइड बनेगा। अब मेनली इसका काम क्या होता है? प्राइस जस्ट लाइक ओपन हुआ यहाँ, ऑलवेज ग्रीन कैंडल जहाँ है ओपन वही होगा। सॉरी, प्राइस ओपन हुआ यहाँ, क्लोज हुआ यहाँ, रियल बॉडी के बीच ही हमें ऑलवेज डोनेट करना है, बट हाई गया यहाँ। अब इसमें बोलेंगे लो का है, तो ओपन और लो इसमें इक्वल है क्योंकि ओपन और लो नीचे ही। और अगेन चलते हैं अनदर कैंडल में। इसमें क्या हुआ है? ओपन हुआ यहाँ, हाई गया प्राइस यहाँ, एंड देन लो पॉइंट ये हो जाएगा और क्लोज पॉइंट हाई और क्लोज इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स तुमको प्राइस जो फिक्स टाइम में जो मूवमेंट देता है, द लाइफ स्पैन ऑफ टाइम विद द फिक्स्ड रेंज, जो मूवमेंट होता है प्राइस का उसी को हम डोनेट करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड बताता है, तो ये अप ट्रेंड का कैंडल हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम रेड कैंडल में। रेड कैंडल मेनली डाउन ट्रेंड बताता है, तो जस्ट लाइक ग्रीन के जैसा ओपन तो ऑलवेज यहाँ से होगा एंड क्लोज यहाँ पे होगा। ओपन और क्लोज के बीच हमेशा फिक्स प्राइस रहता है एंड देन वीक हेयर। प्राइस ऊपर गया, हाई गया, देन फिर लो गया एंड देन क्लोज हुआ। अनदर साइड यहाँ हम देखते हैं, ओपन हुआ यहाँ, नो, क्लोज हुआ यहाँ, क्लोज हुआ यहाँ
ओपन हुआ यहाँ एंड देन लो किया यहाँ, क्लोज, और हाई यहाँ कहाँ है? हाई अगर कोई बोलेगा तो ओपन और हाई दोनों बोथ है। तो बस यही कैंडल पैटर्न होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और कुछ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में जनरली क्या देखते हैं हम? प्राइस का मूवमेंट। अब रेड और ग्रीन साथ में रहेगा और मल्टीपल ऐसे फ्रेम रहेंगे, तो उसको कैसे प्राइस देखेंगे? इसमें ओपन कहाँ हुआ है? ओपन हुआ है दिस पॉइंट पे, प्राइस हाई गया है दिस पॉइंट पे एंड क्लोज भी हुआ है दिस पॉइंट पे। लो ऑलवेज फोर पार्ट्स जो है ओ एच एल सी हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओपन हुआ है यहाँ एंड हाई भी है यही प्राइस का, इससे ऊपर तो गया नहीं है, तो ओपन और हाई दोनों इक्वल हो। क्लोज हुआ है यहाँ एंड लो है यहाँ। ऑलवेज फोर पार्ट्स आपको ध्यान देना है, एक बार क्लियर हो जाएगा उसके बाद इशू नहीं होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक डाउन ट्रेंड। विक और शैडो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो इसको भी आपको ध्यान में देना होगा। तो उसके लिए करना क्या है? ऑलवेज प्राइस को पहले देखना है ओपन कहाँ हुआ है। ओपन यहाँ हुआ है? नहीं, ओपन होगा यहाँ एंड देन क्लोज हुआ यहाँ, हाई गया है ये पॉइंट पे एंड लो। ओपन एंड लो बोथ आर सेम। ओपन हुआ यहाँ, क्लोज हुआ यहाँ, क्लोज एंड लो बोथ आर सेम और हाई है ये पॉइंट। बस 4 OHLC ओपन हाई लो क्लोज अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो कैंडल स्टिक का मेन आप जो फिक्स टाइम लिमिट में जो सर्कल रहता है, लाइफ स्पैन रहता है, उसकी पूरी जानकारी जो रहती है कैंडल स्टिक के अंदर ही रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। विक और शैडो में होता क्या है? ये जो हायर विक बनता है ये होता है लाइन ऑफ सप्लाई, लाइन ऑफ सप्लाई। एंड जो लोअर होता है वो होता है लाइन ऑफ डिमांड। जो लोअर है लाइन ऑफ डिमांड। डिमांड यहाँ से पुश किया तो प्राइस ऊपर गया है, नहीं तो प्राइस तो नीचे ही क्लोज हो जाता है। प्राइस नीचे नहीं क्लोज हुआ मतलब क्या है? डिमांड उसका था, तब जाके वो ऊपर में क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग की वजह से इसको लाइन ऑफ डिमांड बोलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इशू लग रहा है तो प्राइस देखिए कितना वैल्यूएशन में ऊपर गया है, तो प्राइस ऊपर गया है, वाकई ऊपर गया है, तो ये क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ डिमांड। अब इसको आप देख के डिमांड और सप्लाई का रूल अप्लाई कर सकते हैं। और जो हायर विक रहता है लाइन ऑफ सप्लाई, लाइन ऑफ सप्लाई। यहाँ से सेलिंग का प्रेशर, सेलिंग प्रेशर। अब ऐसे पैटर्न में क्या है जो पूरा बना दे? इस पैटर्न में आप हाई और लो, ओपन और हाई इक्वल हो जाएगा, ओपन और लो इक्वल हो जाएगा, हाई और क्लोज इक्वल हो जाएगा, और वाइस वर्सा पॉजिटिव में रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ओपन और हाई इक्वल हो जाएगा एंड लो एंड क्लोज इक्वल हो जाएगा। ओपीएल्स और एचएलसी मेनली यही आपको ध्यान देना है कि ओपन हाई लो क्लोज कहाँ क्लोजिंग देगा। तो इस तरीके से आप कैंडल स्टिक की सारी जानकारी ले सकते हैं। बट कुछ टाइम क्या होता है, प्राइस लाइन ऑफ डिमांड, लाइन ऑफ सप्लाई, लाइन ऑफ क्या होता है, प्राइस ऊपर से नीचे क्या है तो जरूर डिमांड आया होगा। कोई इकोनॉमिक्स में पढ़े हायर डिमांड, जब डिमांड कोई चीज़ का बढ़ता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ऊपर से सप्लाई, डिमांड क्या हुआ? घटा हुआ होगा, हायर सप्लाई है तो प्राइस क्या होगा? नीचे होगा। तो ऐसे कंडीशन को डोजी बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे
स्टॉक पैटर्न की नींव, चार्ट पैटर्न नेम। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू, बाय।